नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का नियमित दर्शन करने वालों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मंदिर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शिव सैनिक परंपरा अनुसार काफी संख्या में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की कार सेवा हेतु निकले। यूपी बीएड टॉपर शालिनी पटेल को महापौर अशोक तिवारी द्वारा किया गया सम्मानित। और बीएचयू में सीडेक द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का नियमित दर्शन करने वालों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मंदिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने हेतु दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं। विश्वनाथ धाम बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जहां एक और बाबा के दर्शन हेतु दूर दूर से आए दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं नियमित दर्शन पूजन करने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। बाबा के दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं से पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार की बात प्रकाश में आई है। इस बात से नाराज लोग मंदिर प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे। लोगों ने कहा कि काशी विश्वनाथ बाबा का 12 महीने दर्शन करने वालों को दर्शन करने के लिए पुलिस की जलालत झेलनी पड़ती है। जो पास मंदिर प्रशासन से दिया गया है, उसको देखने के बाद पुलिस वाले उन दर्शनार्थियों पर भड़क उठते हैं और अंदर नहीं जाने देते हैं। बाहर से आए श्रद्धालुओं पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की जाती है। वहीं हम सब से बेगानों की तरह व्यवहार किया जाता है। प्रतिदिन पुलिस कर्मियों द्वारा काशीवासी भक्तजनों के साथ गाली गलौज किया जाता है। यहां तक कि महिलाओं के साथ भी अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। अभद्रता का आलम यह है कि साधु सन्यासियों को धक्का देना आम बात है। तो क्या अपमानित और प्रताड़ित होकर काशीवासी दर्शन करना छोड़ दें? आस्था भक्ति का प्रवेश द्वार है। आस्था और भक्ति से भगवान को सहज दिखाया है। जब अपनों के सामिप्य के लिए जन की वृद्धि के साथ व्यवसायीकरण हो जाए तो वजह साफ है। मंदिर प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी का यही गुनाह है कि हम काशीवासी हैं। विशेष पास मंदिर द्वारा जारी है, उस पास को भी पुलिस प्रशासन द्वारा अमान्य कर दिया जाता है। माताओं बहनों का मंदिर प्रशासन से निवेदन है कि इन समस्याओं का यथाशीघ्र निवारण करने की कृपा करें, अन्यथा हम सभी जनों को न चाहते हुए भी कोई आगे की रणनीति के बारे में सोचना पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में केदार शर्मा, राम जायसवाल, शुभम जायसवाल, राजीव पांडे, रीना गुप्ता, आशा चौधरी, सतीश मिश्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में नियमित दर्शनार्थी उपस्थित रहे। हमेशा लेडीज़ के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। पुलिस भी धक्का मुक्की करते हैं और लेडीज़ भी जो हैं वो भी गर्भजून में कभी धक्का मार के निकाल देती, किसी को नाखून मार देती हैं, किसी के कपड़े भी तक फट जाते हैं। ये चीज़ हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग काशीवासी हैं। प्रथम दर्शन हमारा है। किसी शहर में जाइए, लोकल पहले करते हैं, उसके बाद लाइन करते हैं बाहर के जो आते हैं। लेकिन हमारे साथ हमेशा हर लेडीज साथ हमेशा दुराचार व्यवहार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? काशीवासी होने का हमारा दुर्भाग्य है? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप सरकार से क्या करना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और जितने लोग नियमित दर्शन हो, सुलभ दर्शन हो, हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो। ये हम डेली वालों को बहुत अनुचित हो रहा है कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग नित्य दर्शन करते हैं और हम लोग का अनुष्ठान होता है कि जब तक बाबा जी का दर्शन नहीं करेंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, हम जलपान नहीं करते। इसलिए साधु महात्मा जो भी डेली में आने उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के बाद होता है, उसके बाद आम जनता के लिए हो जाता है। तो वो हम लोग साधु महात्मा को भी धक्का देकर बाहर कर देता है। ये कौन सा नियम है? आप लोग 365 दिन आते हैं में, उसके बावजूद भी आप लोग के साथ ये सब होता है, तो आप क्या कहेंगे? इसलिए ये नहीं होना चाहिए ना। प्रदेश में साधु जी है। परंपरा अनुसार काफी संख्या में शिव सैनिक बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की कार सेवा हेतु निकले। शिव सैनिक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्रवार को बाबा विश्वनाथ मंदिर की कार सेवा करने हेतु निकले। इस दौरान सभी कार्यकर्ता हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए विश्वनाथ धाम पहुंचे।
शिव सैनिकों ने बताया कि ये लगभग 18 से 20 वर्ष पुरानी परंपरा है जिसका हम सभी निर्वहन कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि निरंतर ये परंपरा चलती रहे। कार सेवा में प्रमुख रूप से अजय चौबे, धनंजय तिवारी, अंशु केसरी, अजय, सतीश कुमार आदि पदाधिकारीगण व सैकड़ों सदस्यगण उपस्थित रहे। हम लोगों को 18-20 साल से लगभग ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे सारे शिव सैनिक बाबा विश्वनाथ मंदिर पे जाते हैं और कार सेवा करते हैं। क्या संदेश देंगे? हम लोग चाहते हैं कि विश्व में शांति हो और हमारी शिवसेना का संगठन बढ़े और जिस तरीके से हमारे यहाँ के काशी के कार्यकर्ताओं ने 22 सालों से लगभग ये कार सेवा की है, ये लगातार निरंतर आगे बढ़ती रहे। यूपी बीएड टॉपर शालिनी पटेल को महापौर अशोक तिवारी द्वारा सम्मानित किया गया। महापौर अशोक तिवारी ने यूपी बीएड टॉपर शालिनी पटेल को सम्मानित किया। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसी उक्ति को चरितार्थ कर रही हैं वसंत कन्या महाविद्यालय की होनहार छात्रा शालिनी पटेल। सुसवाही वार्ड नंबर 39 वृंदावन क्षेत्र की रहने वाली शालिनी के पिता कल्लूराम पटेल राजगीर मिस्त्री, मां अनीता देवी गृहिणी व बड़ा भाई नमामि गंगे में गंगा मित्र है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शालिनी ने कोचिंग के बजाय स्वाध्याय कर ये मुकाम हासिल किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित महापौर अशोक तिवारी ने यूपी बीएड टॉपर शालिनी पटेल के घर पहुंचकर उन्हें अंगवस्त्र व मेमेंटो देकर शुभकामनाएं व आशीर्वाद भी दिया। महापौर ने बेटी के टॉप करने पर माता पिता पूरे परिवार को भी शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ कहा कि बेटी ने पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है, इसलिए शालिनी पटेल के नाम से वार्ड 39 में ही एक सड़क मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा। इसके लिए वार्ड सुसवाही के भाजपा पार्षद सुरेश कुमार को कहा कि सड़क निर्माण हेतु मार्ग चिन्हित कर हमें प्रेषित करें। महापौर ने कहा कि शालिनी पटेल ने जैसे प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। शालिनी को जब से यूपी बीएड एंट्रेंस में प्रदेश में प्रथम स्थान की बात मालूम हुई है तभी से उनको शुभकामनाएं व सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है, तो इस उपलक्ष्य में बनारस के महापौर जी आए थे जी। क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जितना बन पड़ेगा हम आपके शिक्षा के लिए जो भी हो सकेगा आप करेंगे और आपके नाम पर सड़क या मोहल्ले का नाम भी रखेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया है उन्होंने। ये सुसवाही में वृंदावन जगह है। बनारस की गौरव काशी की बेटी शालिनी ने बीएड के एंट्रेंस में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, तो मैं इसको व्यक्तिगत रूप से मिलने, इसको बधाई देने इस परिवार में आया हूँ। और नगर निगम की तरफ से मैं इसके नाम पर जो भी ये गली कहेगी इसका नाम पर रहेगा और 1 महीना के अंदर इस गली का निर्माण हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात होगी कि गली का नाम बच्ची के नाम से होगा। हम लोग के लिए गौरव की बात है। तो हमारे काशी के जहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नेतृत्व करते हैं, हमारे सांसद हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में कोई बिटिया टॉप की है, तो ये हम सब पार्टी, शहर और पूरे लोकसभा क्षेत्र की ये लिए गौरव की बात है। कोई सहयोग का भी वादा किया? बीएचयू में सीडेक द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। प्रगत संगणन विकास केंद्र सीडेक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के वैज्ञानिक प्रोफेसर आर.पी. सिंह और मुख्य अतिथि प्रख्यात चिकित्साविद डॉक्टर बिंदे कुमार रहे। वक्ता के रूप में प्रोफेसर भानु प्रताप दास, प्रोफेसर सोम शुभ बंदोपाध्याय, डॉक्टर अमलान चक्रवर्ती, डॉक्टर श्रीनिवास प्रसन्ना उपस्थित रहे। प्रसिद्ध राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में क्वांटम सेंसिंग के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा किए और विस्तार से चर्चा किया गया। इसके साथ साथ जापान के कियो विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के
ओक्लाहोमा स्टेट विश्वविद्यालय और फिनलैंड के ऑल्टो विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर सीडैक कोलकाता एवं पटना के निदेशक आदित्य कुमार सिन्हा, प्रोफेसर सोम शुभ्रा बंदोपाध्याय, डॉक्टर अम्लान चक्रवर्ती, श्रीनिवास प्रसन्ना व जापान के प्रोफेसर केंजी सुगिसाकी सहित अनेक विशेषज्ञ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में लोग ऑनलाइन भी जुड़े और अपने अनुभवों को साझा किया। The quantum computing experts, the persons on the dais, Mr. Aditya Kumar Sinha, the director of CDAC in Patna and Kolkata. Is a man I have seen in the last 10 years. We have MOU with him, Patna, being a leader at CDAC Patna. We have MOU with him at IGNS Patna, and I want to say सीडैक भारत सरकार का एक वैज्ञानिक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर में आता है। आज हम यहाँ पर एक सिंपोजियम कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा एरिया है जो पूरी जो हमारी जो वैज्ञानिक रिसर्च है इसको काफ़ी कुछ चेंज बदलने की क्षमता रखता है। सीडैक इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी आगे तक काम कर रहा है। सारे लोग मिलकर हम लोग अलग अलग क्वांटम कंप्यूटिंग के जो रिसर्च के जो एरियाज़ है उसको नर्चर कर रहे हैं और हमारे साथ में जो इंडिया के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं। आज भी इस सिंपोजियम में नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं और उन्होंने वो भी आ चुके हैं, वो भी एक्सपर्ट टॉक देंगे, वो पैनल का डिस्कशंस करेंगे हम लोग और चाहते हैं कि जितने लोग इससे उत्सुकता से इसको टेक्नोलॉजी को समझें और इस पर काम करना शुरू करें। ये हाइब्रिड मोड में प्रोग्राम है और इस हमारे जो करीब थाउजेंड्स ऑफ पीपल वो लोग हाइब्रिड मोड में ऑनलाइन जुड़ेंगे, वो भी इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएंगे। ये प्रोग्राम हमको सपोर्ट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कोशिश करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजीज़ है, इसको डीमिस्टिफाई करें, लोगों को समझाएं कि कैसे इस एरिया में काम करना है और साथ ही साथ मिलकर कैसे काम करना है, कोलैबोरेशंस कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, कौन से एरिया को डिफाइन करनी है, कहाँ काम करना है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम है, चर्चा करेंगे इसके ऊपर में और बहुत क्लोज लूप पे चर्चा करेंगे सारे एक्सपर्ट के साथ और चाहेंगे कि आगे हम कमिंग फ्यूचर में 4 साल 5 साल के अंदर में क्वांटम कंप्यूटिंग में एक जो एज ए कंट्री हम एक बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ कर के आएँ और काम करना शुरू करें। धन्यवाद। सर, एक आज क्वेश्चन सबसे बड़ा उठता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
हजरतगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवर्धन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, ICU, NICU, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट वाराणसी। मोबाइल 7081022111, 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लैक्मे लिवर के CEO ने सिगरा लैक्मे एकेडमी में विजिट किया और प्रशिक्षुओं से वार्ता कर उन्हें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। सिगरा स्थित लैक्मे एकेडमी में लैक्मे लिवर के CEO पुष्कर राज शेनाई द्वारा विजिट किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ CEO एवं लैक्मे एकेडमी एंड सैलून की ओनर अनीता मिश्रा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से CEO ने वार्ता की और एकेडमी में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। आपको बता दें कि लैक्मे एकेडमी की ओर से ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वालों को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स संचालित होते हैं और एकेडमी द्वारा दिया जाने वाला सर्टिफिकेट देश और विदेश में मान्य होता है। वहीं CEO इस विजिट से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने पूरी टीम द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की और सभी को इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। देखिए, लैक्मे काशी में और वाराणसी में बहुत सालों से है, राइट? तो हम बहुत सालों से वाराणसी के जो ब्यूटीफुल विमेन, हैंडसम मैन हैं, उनके लिए बहुत कुछ बड़ा कर ही रहे हैं। लैक्मे एकेडमी में करीबन 200 बच्चे साल में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी करियर के अपॉर्चुनिटीज़ यहीं से ओपन होते हैं, ठीक है? और जैसे हम आगे जाएंगे, हम दोनों लैक्मे एकेडमी और लैक्मे सैलून एक्सपैंड करेंगे और इससे यूपी के लोगों को, वाराणसी के लोगों को, काशी के लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे ग्रेट करियर पाथ के लिए। थैंक यू। लैक्मे लीवर के CEO हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से हैं। उन्होंने आज विजिट किया है बनारस शहर को। वो पूरा इंडिया देखते हैं और उनका बनारस आना, ये बनारस के हमारे स्टूडेंट्स और हम लोग का सौभाग्य है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। पिछले 10-12 साल से मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। पहली बार वो बनारस आए हैं और वो एक बच्चे से मिले हैं, बच्चों से जानने की कोशिश की है कि जो उनको पढ़ाई कराई जा रही है, जो उनको यहाँ फैसिलिटीज दी जा रही है, उससे वो खुश है कि नहीं। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि CEO लेवल का बंदा और यहाँ पर बनारस में आकर और यहाँ के मार्केट को स्टडी करना चाहता है, यहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे स्टूडेंट से मिलना चाहते हैं और वो और हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं। कितना लाभ मिलता है यहाँ जो स्टूडेंट हैं, किन किन तरह के कोर्स हैं और कितना लाभ मिलता है इससे उन लोगों को? देखिए, ब्यूटी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस समय इंडिया में और बहुत अपकमिंग इंडस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड में बहुत अपकमिंग इंडस्ट्री है और यंगस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है और इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, किसी भी और फील्ड से ज़्यादा, क्योंकि जो ये इंडस्ट्री है इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर से स्टूडेंट्स हमें बहुत कम मिलते हैं।
अपकमिंग है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जो नॉलेजेबल हो, जो पढ़े लिखे हो, जिनको इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की डीप नॉलेज हो। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस ही इंडिया में नहीं हैं। तो उस तरह से आप देखें तो हमारा लैक्मे का जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ाई शुरू करता है और फर्स्ट सेगमेंट करने के साथ ही उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं बैठता है यहाँ पढ़ाई करने के बाद। सबको या तो वो हेयर एक्सपर्ट बन सकता है, हेयर टेक्नीशियन बन सकता है, मेकअप एक्सपर्ट बन सकता है, स्किन एक्सपर्ट बन सकता है, उसके बाद वो हेयर ट्रेनर बन सकता है, स्किन ट्रेनर बन सकता है, मेकअप ट्रेनर बन सकता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्यूटी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल यहाँ पर आ रही हैं, जैसे मैक है, लॉरियल है, क्रायलॉन है, हेयर की बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं। लैक्मे लीवर ही आप देखिए तो हम जितने स्टूडेंट्स हमारे मिल रहे हैं उनको सबको लैक्मे लीवर में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बहुत तरीके की जॉब है। आप फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, टीवी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बहुत सावन माह में प्रशासन द्वारा कांवरियों हेतु अस्थायी शिविर लगाए गए हैं, जहां काफी उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। वाराणसी में श्रावण माह में भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा अस्थायी शिविर जगह जगह लगाया गया है, जिसमें कांवरियों को रहने सोने की उत्तम व्यवस्था की गई है। दूर दराज से आए कांवरियों में महिला, पुरुष, बच्चे सभी ने सरकार की जम के तारीफ की। उन्होंने ऐसी व्यवस्था के लिए धन्यवाद दिया। शिविर में बिजली, पानी सहित अन्य व्यवस्था काफी उत्तम है। सभी कांवरियों ने इसे खूब सराहा और बाबा के दरबार में आकर अपने को धन्य बताया। चलते रहिए आप लोग। आप वाराणसी में कहाँ दर्शन करें? अरे अभी तो इस समय आ रहे हैं बाबा धाम, बाबा बैजनाथ धाम से। अब वहाँ से चल के आए हैं यहाँ बासुकीनाथ गए, बासुकीनाथ से यहाँ आए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। शिविर में आए हैं? शिविर, हाँ शिविर में भोलेनाथ का दरबार है, यहाँ तो सब अच्छा होगा। और फिर मोदी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अशोक तिवारी जी हैं यहाँ के, तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो जगह जगह लाइट पंखे चल रहे हैं, पानी का टैंकर खड़ा हुआ है, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। सारी व्यवस्थाएं सब मिल रही हैं। अब आए हैं, अब जहाँ जहाँ भोलेनाथ बुलाएंगे वहाँ वहाँ जाएंगे। अब जा रहे हैं, नहाएंगे, नहा के दशाश्वमेध घाट नहाएंगे, फिर जाएंगे बाबा का दर्शन करेंगे। अब दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे, भ्रमण करेंगे। हो सकता है कि आज रात भी रुके जाना। तो समाजवादी महिला सभा की बैठक संपन्न हुई। घर घर जाकर पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का कार्य करेंगी महिला कार्यकर्त्रियां। समाजवादी महिला सभा की बैठक महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न हुई। इस दौरान महानगर अध्यक्ष आरती यादव ने अपने कार्यकारिणी की नवनियुक्त बैठक में उपस्थित महिला नेत्रियों को संबोधित करते हुए समाजवादी महिला सभा को कहा कि महिला सभा के संगठन को मजबूत करने के लिए महानगर के तीनों विधानसभाओं व 100 वार्डों में घर घर जाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों एवं विचारधारा को बताना होगा और अधिक से अधिक महिलाओं को पार्टी से जोड़ना होगा। इस बैठक में महानगर अध्यक्ष आरती यादव, महासचिव आरती कुशवाहा, मीरा, अन्नपूर्णा यादव आदि सदस्याएं शामिल रहीं। महिला सभा वाराणसी किस चीज़ की आपको जिम्मेदारी दी गई है और कौन बैनर तहत जिम्मेदारी मिली है? मुझे महानगर अध्यक्ष बनाया गया है महिला सभा का, जो मुझे घर घर जाके महिलाओं को 100 वार्ड है, 100 वार्ड में महिलाओं को जाके जोड़ना है और अपनी कमेटी बनानी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कार्य हैं उस कार्य को घर घर जाके हर महिलाओं को बताना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं दिए हैं। और 100 वार्ड है मेरा और 100 वार्ड में हर एक महिलाओं को मुझे जोड़ना है। तो महिलाओं से किस तरह से संपर्क चल रहा है, जनसंपर्क किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? जो हमारे 100 वार्ड में जो 100 वार्ड के जो पार्षद थे जो चुनाव लड़े हैं उनसे मैं संपर्क कर रही हूं और संपर्क करके उनके थ्रू मैं जो भी वार्ड है हर वार्ड में जा रही हूं, महिलाओं से मिल रही हूं। समाजवादी पार्टी के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने जो काम किया है, जो कार्य किया है उसको हर महिलाओं को मैं बता रही हूं और संगठन में जोड़ के संगठन को मजबूत करने का काम कर रही हूं। कितना फीडबैक मिल रहा है महिलाओं को जब पार्षदों से? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि जो ये सरकार है ये बीजेपी सरकार से हर महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं और अब जो है पूरी तरीके से त्रस्त होके
और अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लाइक कर रही हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर दोबारा वो चाह रही हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का नियमित दर्शन करने वालों ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मंदिर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। शिव सैनिक परंपरा अनुसार काफी संख्या में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की कार सेवा हेतु निकले। यूपी बीएड टॉपर शालिनी पटेल को महापौर अशोक तिवारी द्वारा किया गया सम्मानित। और बीएचयू में सीडेक द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग और नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई आयोजित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।